Hi guys, good morning and welcome back to my YouTube channel. This is your Sri and आज मैंने बहुत हिम्मत करके व्लॉग करने का सोचा है बिकॉज आई एम नॉट बीइंग फीलिंग दैट ग्रेट लेटली। वो मैं बाद में बताऊंगी क्या चल रहा है अभी तक, लेकिन मैं कुछ दिखाती हूँ आपको। और मैंने इसीलिए फ़ोन उठाया है कि हम रात को सो गए थे ऑलमोस्ट एंड हमें बहुत ही तेज़ आवाज़ आई एंड मुझे तो लगा कि मेरा जो बेडरूम का मिरर है वो गिर गया है, बट नो। लुक एट दिस मेस। यहाँ पे एक मिरर था जो कि ऐसे गिर गया। आई एम सो सॉरी, मुझे अपना वॉशरूम दिखाना पड़ रहा है, लेकिन इट वॉज सो स्कैरी इन द नाइट कि ये पूरा मिरर, कोई नहीं था रूम में, मतलब बाथरूम में कुछ यूज़ नहीं हो रहा था, ये अपने आप पूरा गिर गया एंड ये पूरा ऐसे गिर गया और पॉट में भी गिर गया। सो आई एम तो सो ग्रेटफुल कि यहाँ पे मैं नहीं थी या कोई भी नहीं था बाथरूम यूज़ करते, बिकॉज जनरली मैं ही यूज़ करती हूँ ये वाला वॉशरूम, ये यहाँ से होता है एंड रात को ही मैं यूज़ करती हूँ, दिन में भी मैं यूज़। और एकदम से अचानक से आवाज़ आई, हम लोग ऑलमोस्ट सो ही गए थे एंड मेरे को तो लगा पता नहीं क्या ही टूट गया। पहले मुझे लगा कि शायद मेरे रूम वाला मिरर ही गिर गया है, और बट फिर देखा तो ये गिरा था, विच इज़ ओके कि कोई था नहीं, बिकॉज इसके कांच के टुकड़े बाहर तक आए हैं और अभी भी बहुत सारा मेस है, तो मैं ज़्यादा पास में नहीं जा रही हूँ, बस मैंने वो गेट खोलने के लिए आप लोगों को दिखाया है। तो अभी मैं साफ़ कराऊंगी ये, बट ये तो बहुत ही मतलब डैमेज तो कोई बात नहीं, मिरर आई थिंक ये बहुत पुराना हो गया था और इसके जब पेस्ट किया हुआ होता है, बिकॉज फ्रेम नहीं गिरी है, इसके ऊपर से जो मिरर था वो हट गया और फिर ये भी गिर गया एंड फिर ये देख ही रहे हो आप मेस। तो आई हैव नो आइडिया कि ये क्यों गिरा, क्योंकि कोई यूज़ भी नहीं कर रहा था उस टाइम, कोई था ही नहीं बाथरूम में, बट जो भी है अभी इसको साफ़ कराएंगे एंड थैंक गॉड कोई नहीं था यार। अगर कांच गिर जाए किसी के ऊपर, बिकॉज आप जब आप यूज़ कर रहे होते हो वॉशरूम तो आप बैठे होते हो पॉट पे एंड जस्ट मतलब आई वॉज जस्ट इमेजिनिंग कि अगर मैं होती या कोई भी होता तो कितना बड़ा नुकसान हो जाता उसका। सो थैंकफुल कि कोई नहीं था बाथरूम में और कोई हवा नहीं चल रही थी, कोई बारिश नहीं थी, ऐसा नहीं था कि बहुत तेज़ कुछ चल रहा था, नॉर्मल मौसम था, ऐसे ही अपने आप ही आवाज़ आ गई एंड वी वर सो स्कैर्ड। बट उसको हमने रात को फटाफट से लॉक किया, मतलब रूम को बाथरूम को बंद किया और हम सो गए कि अभी सुबह उठ के मैं उसको साफ़ कराऊंगी। एंड येस, दैट्स द अपडेट। आज का शुरुआत थोड़ी ऐसी ही हुई है और मैं आजकल काफ़ी लेट उठ रही हूँ और बहुत कुछ ऐसे my mind is very occupied and I don't know, I have to share so much things because I have not been feeling so motivated lately about my content, about anything। तो मेरे को मैं नहीं व्लॉग करने वाले थे इस वीक टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज मैं थोड़ी सी ऑक्यूपाइड भी हूँ विद सम वाइफ ड्यूटीज़ आई वुड से एंड लाइक यहाँ पे ऑफिशियल इवेंट्स है कुछ, तो मुझे लगा कि मैं क्या ही व्लॉग करूँगी बिकॉज आई कैन नॉट शो बाहर का, तो और घर पे वही चीज़ें तो बट स्टिल तो मैंने सोचा नहीं, अगर मैं व्लॉग करूँगी तो मेरा मन थोड़ा सही रहेगा। आई विल हैव यू नो टू लाइक मैं शेयर करती हूँ, मैं बात करती हूँ कैमरे में तो मुझे बेटर फील होता है, फिर मैं पुट करती हूँ तो मुझे प्रोडक्टिव फील होता है कोई भी व्लॉग। तो मैंने कहा नहीं, व्लॉग करते हैं, जब भी डलेगा, जब भी तुझे एडिट करने का मन करेगा कर देना, लेकिन व्लॉग तो कर। यू कैन नॉट यहाँ तक पहुँचने के बाद आई कैन नॉट से कि मैं व्लॉग नहीं करूँगी अभी और मैं ब्रेक लूँगी, नो, ऐसे नहीं कर सकती मैं। तो आई थॉट ऑफ व्लॉगिंग एंड देखते हैं पूरे दिन में विल शेयर कि मुझे कैसा लग रहा है और मैं कैसे ओवरकम कर पा रही हूँ। आई होप कि आई डोंट नो, आई एम एबल टू सेंड सम पॉजिटिव वाइब्स एंड आप लोगों से भी मुझे पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं जब मैं अच्छे अच्छे कमेंट्स पढ़ती हूँ, तो ऑफकोर्स वो भी एक अच्छी चीज़ होती है मेरे लिए। सो येस, अभी करते हैं दिन की शुरुआत। आज मुझे ये वाली साड़ी का ब्लाउज़ भी ट्राई करना है गाइज़, फिर से एक और साड़ी का वो आ गया है, इट्स ऑल्सो कोलैब, इट्स अ वेरी मल नहीं, ये तो कॉटन है, मल भी नहीं है, कॉटन साड़ी है और ये तो आपने बहुत देखा होगा, इट्स वेरी कॉमन बट काफ़ी अच्छी साड़ी आई है। आई विल टैग द ब्रांड जिससे आई है और ये मैंने उनसे ही ब्लाउज़ बनवाया है। आई कीप टेलिंग यू ना कि मैं ब्लाउज़ ब्रांड से ही बनवाती हूँ जो मुझे ट्राई करना है। सो क्योंकि इसका हम कॉन्टेंट फिर नेक्स्ट वीक शूट करेंगे, इस वीक तो मैं काफ़ी बिजी हूँ। इसमें बैक हुक है यहाँ पे और फ्रंट में ऐसा है और बेसिकली इसका ये चीज़ ऐसा है, तो इसमें शोल्डर्स दिखेंगे। सो वो बात है। एक और बहुत बड़ा पार्सल आया है जो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उस पार्सल के लिए, बिकॉज उसमें मुझे जो कंटेंट शूट करना है वो उसके लिए मैं एक्साइटेड हूँ। इट्स गोइंग टू बी सम ब्लाउज काइंड ऑफ कि ब्लाउज डिज़ाइन वाला। सो एनीवे वो सब चीज़ें भी हैं और अभी मैं लगती हूँ काम पे और फिर मैं मिलती हूँ आपसे।
बेडशीट हैज़ बीन चेंज्ड और अब हम करते हैं अपनी शक्ल थोड़ी सी बेटर। आप लोगों ने स्किन केयर और हेयर केयर बहुत पूछा है लास्ट 1-2 व्लॉग में। मैं सच बता रही हूँ, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूँगी, मेरी कोई स्किन केयर नहीं है, कोई हेयर केयर नहीं है। ये इसलिए भी है बिकॉज मैं डॉक्टर से कंसल्ट कर रही थी, तो जो मुझे बोला मैं वही दवाई ले रही थी और ऐसा कुछ नहीं था। ये एक फेस वॉश है कामा का जो मैंने रिसेंटली परचेज किया है, मुझे लगा इट्स गुड। ये दूसरा फेस वॉश है प्लम का जो मैंने बहुत सालों पहले यूज़ किया था, मुझे अभी भी सूट करता है तो मैं ये यूज़ कर लेती हूँ। एक मेडिकेटेड भी होता है बट वो ख़त्म हो गया तो है। 2-3 मुझे फेस वॉश पसंद है जनरली, एक डॉट एंड की का आता है सैलिसिलिक एसिड का, तो ये 3-4 है वो मुझे अच्छे लगते हैं, वो मैं यूज़ करती रहती हूँ रोटेशन में और कुछ नहीं है। रही बात मेरे हेयर केयर की, आप देख लोगे मेरे पास कुछ सामान भी है, तो आई डू नॉट हैव एनी कंडीशनर। ये एक शैम्पू है जो मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही चेंज किया, उससे पहले मैं ट्रेसेमे कर दी थी। इसका रीज़न कुछ नहीं है, मुझे लगा अच्छा है तो ले लेती हूँ। कुछ भी नहीं है मेरे बाथरूम में यार, यही है। ये फेस वॉश है जो कि ख़त्म हो गया है, तो बस मैं यही यूज़ करती रहती हूँ। मेरे पास कोई सिरम नहीं है, कोई कंडीशनर नहीं है और कोई प्रोडक्ट नहीं है। टू बी ऑनेस्ट मैं बॉडी वॉश भी नहीं करती हूँ, मैं आई यूजुअली यूज अ सोप एंड आई एम नॉट इवन लाइंग। ये इसलिए है क्योंकि मेरे बाल नेचुरली बहुत स्ट्रेट है एंड दे आर सिल्की ऑल्सो एंड दे आर ब्राउन ऑल्सो, ठीक है। तो और ये ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ करवाया है। मेरे पापा पे मेरे बाल गए हैं, उनके बाल ऐसे खड़े रहते हैं, मेरे भाई के बाल ऐसे खड़े रहते हैं बिकॉज हम लोग के बाल बहुत स्ट्रेट हैं, ठीक है। ये बहुत स्ट्रेट बाल है मेरे नेचुरली और उनके बाल बहुत ब्राउन है, तो मेरे बचपन से मेरे बाल ना ब्राउन रहे थे। मैं ट्राई करूँगी कि मैं कोई अपनी बचपन की फ़ोटो लगा दूँ, यहाँ पे अटैच कर दूँ जहाँ मेरे बाल एकदम ब्राउन लग रहे हैं, जो वैसे मैंने कलर कराया हो। तो इसलिए मुझे कुछ ज़रूरत नहीं होती करने की, एंड बिकॉज ये स्ट्रेट है और ये एक्सट्रीमली क्या बोलते हैं उसको, स्मूथ है, तो अगर मैं कंडीशनर वगैरह यूज़ करूँ तो ये बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाते हैं और फिर मुझे ये काबू में नहीं आते हैं। और अगर जितना आप ज़्यादा केमिकल यूज़ करोगे ना, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, उतना ही आपको जल्दी आपके बालों में तेल आएगा। अगर मैं हेयर मास्क लगा रही हूँ, फिर मैं शैम्पू लगा रही हूँ, फिर मैं कंडीशनर लगा रही हूँ, तो मेरे को उतना ही वो बार बार हेयर वॉश करना पड़ेगा। मैं शैम्पू भी जो लगाती हूँ, लाइक मैं इतना सा शैम्पू लेती हूँ, उसको मतलब ऐसे घोलती हूँ और फिर वो पानी लगाती हूँ। मैं डायरेक्टली शैम्पू नहीं लगाती हूँ बिकॉज टू बी ऑनेस्ट आई डोंट थिंक कि एनी शैम्पू, एनी सिंगल प्रोडक्ट कैन चेंज योर, कि आपके बाल नहीं टूटेंगे। यार ये प्रोडक्ट्स ना हमारे उस पर सिर्फ 5 सेकंड के लिए रहते हैं, तो इसमें कोई वो नहीं बदलने वालेगा। इट ऑल कम्स फ्रॉम इनसाइड, कि आप क्या खाते हो, आप उसको क्या दे रहे हो, जो कि मेरा इतना कोई ग्रेट नहीं है। एंड ऑयलिंग मैं करती नहीं हूँ, मैं बिल्कुल ऑयलिंग नहीं करती। मैंने साल में कभी 1 बार ऑयलिंग करी होगी, उसका भी कोई खास रीज़न नहीं है। मेरी स्किन बहुत ऑयली है, तो अगर मैं ऑयल लगाती भी हूँ तो मुझे एक्ने ज़्यादा हो जाता है और डैंड्रफ का मेरे को बहुत प्रॉब्लम है। हाँ, तो डैंड्रफ के लिए आई यूज़ अ शैम्पू, जो कभी जब मेरे को डैंड्रफ ज़्यादा हो जाता है तो मैं यूज़ कर लेती हूँ। मेडिकेटेड आता है, हर कोई शॉप पे मिल जाएगा। अभी यहाँ पे इतनी सर्दी नहीं है तो डैंड्रफ नहीं आया मुझे इस विंटर्स में, अदरवाइज़ मैं यूज़ करती हूँ। और यही है मेरा, इसलिए मैं इन चीज़ों पे ना डेलीकेट वीडियो बना ही नहीं सकती बिकॉज आई डू नॉट हैव एनी हेयर केयर और स्किन केयर रूटीन। तो मैं क्या दिखाऊँ आप लोगों को, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही हूँ यार। मैं इसलिए बार बार ऐसे बोल रही हूँ, कुछ लोगों को लगेगा कि वाओ क्या हेयर केयर है। हाँ, आई एम ब्लेस्ड कि मेरे हेयर इतने स्ट्रेट हैं, इतने स्मूथ हैं, पर ऐसा नहीं कि आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम्स। यू कैन सी आई हैव अ लॉट ऑफ वाइट हेयर, अगर आपको दिख रहा है ये देखो, मेरे बहुत ज़्यादा वाइट बाल हैं और बचपन से हैं। इट्स नॉट कि मेरी कोई अभी कमी है। मेरे को 7th स्टैंडर्ड में अपना फर्स्ट या सेकंड वाइट बाल आ गया था, वो इसलिए बिकॉज ऑफ कोर्स हेरिडिटी, मेरे पापा को बहुत जल्दी आ गए थे। एंड फिर आपका होता भी है कि मैंने बचपन से दूध नहीं पिया है ज़्यादा, तो इसलिए वो आ गए होंगे। और अब तो अगर 1-2 आते हैं स्टार्टिंग के एज से, तो उसके बाद तो वो ऑटोमेटिकली बहुत सारे आएंगे ही। तो आई हैव ग्रे हेयर, आई हैव हेयर फॉल का इशू जो कि रहता ही है। अगर मैं जिम जा रही हूँ और अगर मैं जैसे वर्कआउट कर रही हूँ तो मेरे बाल बहुत टूटेंगे हर हेयर वॉश में, विच इज़ आई थिंक वर्ल्ड्स प्रॉब्लम। तो मैं कुछ नहीं करती हूँ चीज़ों के लिए, मैं कोई रेमेडी नहीं करती हूँ, मैं कुछ नहीं करती हूँ। हाँ, बस ये है कि मैं ज़्यादा दिन मैं हेयर वॉश जल्दी कर लेती हूँ बिकॉज मेरे को बहुत ज़्यादा ऑयल आ जाता है, फिर इचिंग स्टार्ट हो जाती है, तो मैं हेयर वॉश कर लेती हूँ। बट हेयर वॉश का मतलब ये नहीं कि खूब सारा शैम्पू लगाओ, मैं शैम्पू कम ही लेती हूँ, उसको घोल के फिर वो पानी लगाती हूँ, मैं डायरेक्टली नहीं लगाती हूँ। सो यस, दैट इज़ माई हेयर केयर रूटीन। गाइज आई फाइनली टेकन शावर और सारा काम भी हो गया और अब हम करते हैं लंच। ही इज़ ऑल्सो हेयर। लंच में आज है, मैंने बहुत दिनों बाद बनवाई है,
तोरों की सब्जी और थोड़े से आलू हैं जिसमें तोरो नहीं दिख रही है यार। 2 इतनी सारी ली थी बट है ना उसमें से, हाँ जो 2 इतनी सारी ली थी उसमें से एक खराब निकली तोरो, तो इतनी सी बनी, उसको आलू डालना पड़ा, उसको टमाटर डालना पड़ा। एंड साथ में है ये सैलड एंड ये दही और सम पराठास। सो यस, कौन सी पापड़ लेगी? कोई सा भी, इससे क्या फर्क पड़ता है। गाइस लाफ्टर शेफ टाइम एंड आर लंच टाइम, जो मैं बहुत पूरा दिन वेट करती हूँ उसके लिए, बस तभी हम बैठ के साथ में खा पाते हैं। चलो अभी खाते हैं लंच एंड मैं मिलती हूँ फिर आपसे। गाइस आई एम रेडी अगेन तो क्या मतलब, दिन में नॉर्मल कपड़े पहने थे, फिर वापस से मैंने चेंज कर लिया बिकॉज हम जा रहे हैं बाहर। वी हैव सम आर पर्सनल वर्क टू अटेंड। मुझे एक साड़ी ड्राई क्लीन को देनी है, एक साड़ी लेनी है, और टू मच ऑफ इवेंट्स आर कमिंग, तो ऑफ कोर्स साड़ीज शुड बी रेडी ऑल द टाइम। एंड हमें कुछ रिहर्सल करने जाना है, और उसके बाद क्या काम है, एक फ्रेम लेनी है, नॉट फॉर अस बट फॉर सम अदर पर्पज़, तो वो सब काम है। और बिकॉज मुझे थोड़ा बहुत ड्राइव करना आ गया है। व्हाट इज़ दैट? मुझे लगा यहाँ बंदर बहुत आते हैं तो कुछ पता नहीं पड़ता, कभी भी कुछ भी आ सकता है। और मैं ड्राइव करके जाऊँगी, ऑफ कोर्स ही विल बी विद मी, बट अब मैं एटलीस्ट इतनी केपेबल हो गई हूँ कि आई कैन ड्राइव। इधर है बैग, इधर है लैपटॉप, इधर है बैग, लेना है ना। लेट्स गो। वेयर इज माय दुपट्टा? ओह, दुपट्टा ले लेते हैं। गाइज ये है मेरा डिनर एंड बहुत तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई। हम लोग पानी पूरी, मतलब पानी पूरी तो मैं खाती नहीं हूँ, बट आई ईट दही पूरी या पपड़ी चाट। तो मैंने अपना ले लिया है दही पूरी और वो खा रहा है पानी पूरी। सो ही इज़ देयर एंड एकदम से बहुत तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई तो मुझे अंदर लेके आना पड़ा बिकॉज पानी पूरी के लिए यू हैव टू बी देयर। ये तो मैं खा सकते हैं, तुम अलग अलग खा रहे हैं आज। एंड हमारा प्लान था खिचड़ी बनाने का, बट नो, इतना अच्छा मौसम देखा एंड यहाँ पे एक फेमस पुचका वाला है तो इट्स इज़ वेरी गुड ऑल्सो, तो वी थॉट कि चलो खा लेते हैं। वी जस्ट रीच एंड इट्स रेनिंग। मैं तो आधी भीग भी गई। बारिश तो अच्छी लगती है लेकिन बारिश के बाद जो छोटे छोटे कीड़े आते हैं वो नहीं अच्छे लगते हैं। एंड आई थिंक मैंने ये खुला ही छोड़ दिया था। इस जगह का कोई भरोसा नहीं है, दिन में धूप, सुबह बारिश, वापस धूप, फिर वापस बारिश। Guys, we are back from outside और मैं कल के लिए पहले ही साड़ी निकाल के गई थी। दिस इज़ द साड़ी वी आर वेयरिंग। ऐसा कुछ थीम नहीं है, कोई ओकेशन नहीं है, इट्स अ नॉर्मल वेलफेयर, तो बस यही पहनेंगे। और ये इसका ब्लाउज़ है, अगर किसी को रेफरेंस के लिए चाहिए तो रख लेना। दिस इज़ द बैक हुक वाला ब्लाउज़ एंड बस कॉलर। ये साड़ी किसी को याद है कि मैंने कहाँ ली थी तो कमेंट डाउन। वैसे तो मैंने पीको और फॉल लगवा लिया था या फिर नहीं। ओह गॉड, वाओ, ये ऐसा हुआ है कि सेकंड टाइम मैंने इस साड़ी को पहनने का सोचा है और फिर कैंसिल हो गई है। मैं बहुत बेवकूफ़ हूँ। मुझे लगा था कि मैंने इस साड़ी को फॉल पीको करा दिया है बिकॉज मैंने इसको पहले स्टीम प्रेस पे दिया था, नहीं चरक प्रेस पे, कि थोड़ा खुल जाएगी ये साड़ी, इस पर बंदेज का है। और उसके बाद मुझे इसको फॉल पीको देना था, क्योंकि मैंने दिया ही नहीं। तो उसमें इतनी कन्फ्यूज़ रहती हूँ कौन सी साड़ी का फॉल पीको हो गया, कौन सी ड्राई क्लीन पे है, तो मैंने इसको दिया ही नहीं। और मुझे लग रहा है सुबह से कि अच्छा मुझे कौन सी साड़ी पहनी, मुझे वही पहनी हो तो रेडी है, बस पेटीकोट निकालना है। तो अब मुझे ऑल टुगेदर दूसरी ही साड़ी देखनी पड़ेगी। अब मैंने 3 ऑप्शन निकाल लिए हैं कि हम इसमें से देखेंगे। आई हैव 3 कॉटन साड़ीज़ जिनके ब्लाउजेज़ हैं मेरे पास। तो एक तो ये है जो मैंने अभी शूट किया था, मतलब कोलैब में आई थी, इसका ब्लाउज़ ऑलरेडी आ रखा है।
तो ये है मूरा से, ये मैंने लोकली परचेज़ की थी यार, आई डोंट रिमेंबर कहाँ से, शायद अभी रिसेंटली की थी, बट लोकली ली थी। आई थिंक इट वाज 1000 और 1100। बहुत ही प्यारा मुलायम कपड़ा है, वही मल कॉटन। और ये बहुत पुरानी नहीं, मतलब बहुत पुरानी नहीं, बट लास्ट ईयर की है। ये भी कोलैबोरेशन की थी, वेरी नाइस ब्रांड। तो अब तीनों के मेरे पास ब्लाउजेज हैं, इसके लिए ये जम जाएगा आई थिंक सो। अदरवाइज वी हैव वाइट ऑल्सो। तो मेरा तो ज़्यादा मन है इस पे, ये एंड ये ब्लैक ब्लाउज। लेट मी आस्क हिम कि व्हाट ही थिंक्स, उसका वोट किस पे। मैं बताऊंगी नहीं कि मुझे कौन सी अच्छी लगी है, तो लेट्स सी अगर वो भी इसी पे ही मानता है तो। बेबी कैन यू कम हियर? Yes. देन कम, लेट मी आस्क हिम। मुझे बड़ी नींद आ रही है, पता नहीं क्यों। तो जो ये कल मैं पहनने वाली थी, इसका फॉल भी को नहीं है, और ये सेकंड टाइम हुआ है कि मुझे हमेशा रात को याद आ रहा है। तो वी हैव नाउ 3 ऑप्शंस। यू हैव सीन मी वेयरिंग दिस द शूट डे ना, तो एक तो या तो ये एज इट इज पहन लूँ, या फिर ये और ये, एंड एक अपनी ये वाली साड़ी है, इस पे 2 ब्लाउजेज हैं। सो आई हैव डिसाइडेड इन माई माइंड कि मुझे कौन सी अच्छी लग रही है तीनों में से। यू टेल मी योर्स। देखी नहीं है ना पहनते हुए। ये मैंने देखी है, आई थिंक दिस वन, क्योंकि ये बहुत सुंदर लगी थी। कौन सी वाली? ये वाली। सेम मैच हो गया। यस फर्स्ट टाइम। यस गाइज, ये एकदम कैमरे में था, मैंने कोई बताया नहीं इसको। और फर्स्ट टाइम हुआ है, जब भी मैं कुछ बोलती हूँ ना, उसको हमेशा दूसरा ही पसंद आता है। आज पता नहीं तूने देखा, तूने सुना तो नहीं मेरा कि मैंने क्या बोला? पर सुनने में क्या दिखाई देता है, मुझे भी लग रहा है कि मुझे वही पहननी पहली बार ब्लॉग के सामने हुआ है, अदरवाइज नहीं होता कभी भी। अब व्लॉग वहाँ रखूंगी जब भी पूछना होगा तो, क्योंकि जब भी हमको सोचते हैं ना कि मैं कुछ पूछती हूँ उससे कुछ खाने के लिए भी, तो ये हमेशा उल्टा ही चूज करता है, जो मुझे नहीं अच्छा लगता है उस टाइम पे। बट यस, तो वी आर वेयरिंग दिस वन। ओके, इसके लिए पेटीकोट आई थिंक ऑफ वाइट चला जाएगा। तो बस मैं वो निकालती हूँ और इस दिन की करते हैं हम एंडिंग, बिकॉज मुझे बहुत सोना भी आ रहा है और लेट भी हो गया, इट्स 11ish, एंड सुबह वी हैव टू बी लाइक आई हैव टू बी रेडी बाय 9:30, आई हैव टू लीव। तो उसके लिए और जल्दी जल्दी करना पड़ेगा सब, इसलिए अभी सोते हैं और मैं मिलती हूँ कल आपसे। Good night. The next day. Hi guys, good morning. It's the next day and your girl has taken shower. और मैं अब कर रही हूँ स्किन केयर। तो क्या, मैंने मॉइस्चराइजर लगाया है बिकॉज मेरी सनस्क्रीन ख़त्म हो गई, तो मैंने मेकअप स्टार्ट करना था, तो आई थॉट कि मैं दिखा देती हूँ बिकॉज यू गाइस कीप आस्किंग। ऑल्दो मैंने बताया है कि मैं बहुत ही बेसिक मेकअप करती हूँ, बट स्टिल दिखा देते हैं। तो ये है मेरा टिंटेड सनस्क्रीन विच इज़ फ्रॉम हीलियो केयर। इससे ये मुझे गुल्लक ने इंट्रोड्यूस कराया था, एंड उसके बाद मैं यही यूज़ करती हूँ। आई डू नॉट यूज़ फाउंडेशन। बहुत ही रेयर ओकेशन पे मैं कंसीलर लगा लेती हूँ, मुझे लगता है कि मुझे कवरेज चाहिए, अदरवाइज़ मैं यही यूज़ करती हूँ। शूट वगैरह में मैं लगा लेती हूँ फाउंडेशन कभी कभी, अदरवाइज़ दिस हैज़ कवरेज। आप लोगों को बारिश की आवाज़ सुनाई दे रही है, इट्स रेनिंग सिंस मॉर्निंग एंड बहुत ही ग्लूमी मौसम हो गया, ऐसा लग रहा है कि शाम हो रही है। बट एनीवे, ये लगाती हूँ पहले एंड फिर दिखाती हूँ कवरेज। इसमें ऑलरेडी क्या बोलते हैं उसको, फाउंडेशन मिक्स होता है। इसका जो मैं शेड लगाती हूँ वो है लाइट, इसके आई थिंक 3 शेड आते हैं। सो दिस इज़ इट। मुझे कभी लगा नहीं था कि मैं मेकअप ट्यूटोरियल दूंगी, बिकॉज जो मेरे फ्रेंड्स हैं ना वो जानते हैं कि मैं बहुत ही रफ मेकअप करती हूँ, लाइक जस्ट रैंडम। ना मैं ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करती हूँ, ना मेरे पास कोई ब्रश है, मतलब ब्यूटी ब्लेंडर है लेकिन मैं ढंग से नहीं यूज़ करती हूँ, मतलब बस काम चलाओ बोलते हैं ना उसको, काम चलाओ। एंड लकीली मेरी स्किन अभी ठीक हालत में है, तो मुझे इतनी मेकअप की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो इसलिए ये इतना सारा फाउंडेशन नहीं है, ये मोस्टली इसमें सनस्क्रीन है और फाउंडेशन थोड़ा सा ही है इसमें, तो इसलिए मैं इसको ऐसे लगा रही हूँ। मैंने कुछ लगाया नहीं अभी फेस पे, तो मुझे वैसे भी मॉइस्चराइज़र चाहिए। यू कैन सी द डिफरेंस नाउ, थोड़ा सा ग्लो आ गया, तो इसमें थोड़ा सा मतलब शाइन है, ग्लो है, और मॉइस्चराइज़र तो है ही, और थोड़ा सा कवरेज हो गया है बहुत ही हल्का सा। तो आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे। अब हम करेंगे हल्का सा आई मेकअप, बिकॉज थोड़ा सा मुझे इसे कलर ऐड करना सही लगता है, थोड़ा नेचुरल, थोड़ा आईज बेटर लगती है। मेरे पास ये एक ही पैलेट है जो भी मुझे गिफ्ट में मिली थी। इसमें ये कलर्स है एकदम न्यूड, ये है हुडा ब्यूटी की। सो
यस, इसको मैं कुछ भी लेती हूँ, मैं रैंडमली, जैसे मुझे मेरा मन है कि मुझे हल्का सा पिंकिश न्यूडिश चाहिए, तो मैंने ये लिया हाथों से। आई एम टेलिंग यू, मैं हाथों से करती हूँ। इसे हल्का सा ऐड हो जाता है कि मुझे लगता है कि हम थोड़ा सा कलर है फेस पे, थोड़ा सा लाइवलीनेस लगती है, तो उसके लिए दैट्स इट। मुझसे प्लीज़ कोई मेकअप मत सीखना यार, बहुत सारे वीडियोस हैं यूट्यूब पे, बहुत सारे अच्छे अच्छे लोगों के, एकदम प्रोफेशनल, उनसे जाके सीखो। आई एम नॉट अ गुड पर्सन टू लर्न मेकअप फ्रॉम। आई थिंक सो। उसके बाद मैं ऐड करती हूँ थोड़ा सा सेटिंग पाउडर, बिकॉज आईज ना कितना भी कर लो आईज बस दिखता ही कि अलग से खड्डे टाइप हैं, तो ये थोड़ा सा कि बेटर हो जाता है। अदरवाइज मैं पूरे फेस पे नहीं सेट करती हूँ, मुझे इतना हैवी मेकअप नहीं चाहिए, तो इसे ये लिया। और जहाँ जहाँ मेरे को स्वेटिंग होती है इसे थोड़ा सा यहाँ, दैट्स इट। उसके बाद या तो लाइनर या काजल लगाती हूँ। मेरा लाइनर ख़त्म हो गया है तो मैं इस काजल से थोड़ा सा ऊपर लाइनर लगाऊंगी। अदरवाइज़ ये प्लम की है, बट मुझे मतलब अच्छी है स्मज वाले के लिए, बट मेरे को चाहिए थोड़ी सी चौकी टाइप, तो मैंने ऑर्डर करी है के ब्यूटी से, वो आएगी उसके बाद हम वो ट्राई करेंगे। बट ये प्लम पे अच्छा पिगमेंट है, तो इसको थोड़ा सा हम अभी लगाती हूँ, दिखाती हूँ कैसे, बट मुझे वो चाहिए होगा। मुझे कैमरे के पीछे करना पड़ेगा। इसको ऐसे लिया और हल्का सा, बहुत रफ, ऐसे एकदम परफेक्ट नहीं चाहिए मुझे। मैं इसको स्मज भी करूँगी हाथों से। दिस इज़ माई आईलाइनर लुक, जो कि मैंने काजल से किया है। और मेरा काफ़ी मन था आज की थोड़ी मोटी वाली लगाऊँ, बिकॉज मैं सिल्वर ज्वेलरी पहनूंगी बोहो टाइप थोड़ी बहुत, तो उस पर अच्छा लगेगा। बहुत ही रफ है, दोनों इक्वल भी नहीं है, बट आई लाइक इट। मैंने थोड़ा सा लिप बाम लगाया है, वरना बहुत ऐसे हो गए थे। और अब मैं रेडी होती हूँ। ब्लश बचा है, ब्लश लगा लेते हैं। आई एम ऑलमोस्ट रेडी, और अब मुझे पिन लगानी है यहाँ पे, एंड आई एम अलोन। गाइज आई एम रेडी, और मुझे इतना भी टाइम नहीं है कि मैं थोड़ी पिक्चर ले लूँ, बट ऑफ कोर्स आप लोगों के लिए ये लुक। बाल मैंने ऐसे ही रहने दिए, कुछ नहीं किया, एंड यस बाकी आके दिखाऊंगी। ओके बाय। गाइज मैं कुछ देर पहले आ गई थी अपने इवेंट से, उसके बाद मैंने फटाफट से एक कंटेंट शूट किया, और मुझे इतनी तेज़ भूख लग गई, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया टू बी ऑनेस्ट। वहाँ पे भी कुछ छोटा मोटा खाया था, फिर मैंने रोटी ले ली और मैंने उसका बिना वेट किए मैं खाने लग गई हूँ। मैं एक ही रोटी खाऊंगी अभी, फिर उसके आने के बाद खाऊंगी वो। मैंने कुछ शूट भी नहीं किया बिकॉज आई वाज सो बिजी, मेरे को था कि लाइट चली जाएगी। फटाफट से आती हूँ। मेकअप तो डन ही है, साड़ी मैंने पहनी रखी थी, तो मुझे इसी साड़ी का मन था कि मैं कुछ ऐसे स्टाइलिंग वीडियो बनाऊँ कि एक साड़ी और दो काइंड ऑफ लुक, तो मैंने वो कर ही दिया। मैंने अपने आप को टाइम ही नहीं दिया सोचने का कि मैं क्या शूट करूँ नहीं करूँ, अभी लाइट इतनी सही है क्या। मैंने फट से सोचा कि कोई बात नहीं, क्या पता कंटेंट तो नहीं भी यूज़ करेगी बट शूट तो कर ले, बिकॉज मुझे कब से ना अभी मेरा मन करता है कि मैं बीच बीच में स्टाइलिंग वीडियोस बनाऊँ अपने, जो मैं खुद ही क्रिएट करके, नॉट किसी ब्रांड के लिए। तो वो डालना चाहिए, बिकॉज आप सिर्फ ब्रांड कंटेंट डालते हो तो वो ऑर्गेनिक नहीं लगता है। बीच बीच में कुछ अपना भी डालना चाहिए, वो चले ना चले वो इंस्टाग्राम पे है बट डालना चाहिए। इसलिए मैंने अपने आप को पुश किया, फटाफट से कुछ स्टाइल वाइल किया और अभी बनाया है कंटेंट। आई एम नॉट श्योर कि मैं वो मुझे पसंद आया है या मैं डालूंगी, ये मेरा चलता रहता है। ऐसे मैं बहुत बार करती हूँ जब मैं बहुत सारा कभी कभी कंटेंट बनाती हूँ बहुत मेहनत करके, और मुझे नहीं लगता है कि आई जस्ट गेट फेड अप उसको देख देख के, तो मैं उसको नहीं डालती हूँ। मैंने बहुत बार किया ऐसा, बट एनीवे अभी मैंने शूट कर लिया है। और मेकअप वही था, थोड़ा सा टचअप किया था मैंने, यही साड़ी के साथ किया था शूट। ये तो मैंने ऐसे लोकली ली थी ऑफलाइन, बट मेरे को था कि मैं कॉटन साड़ी को भी ऐसे अलग से पहन के दिखाऊं, हेल्पफुल हो ऑडियंस के लिए भी। और ये देखिए, ये है मेरी
कमरे की हालत, बिकॉज लाइट इस साइड शिफ्ट हो जाती है, सुबह इधर आती है एंड देन इधर, तो मैंने थोड़ा सा इसको इधर प्लेस कर दिया ताकि बैकग्राउंड में ये अच्छा दिखे, और अच्छा लग रहा है ये बैकग्राउंड भी ना, तो ये कर दिया। एंड अब इसकी हालत ऐसी है, एंड बस वो खाना हम खाएंगे। पहले मैं चाहती हूँ कि मैं चेंज कर लूँ, फिर हम खाना खा लें, एंड देन हमें वापस से बाहर जाना है, तो ये सब तो मुझे पता नहीं कब ठीक करूँगी मैं। इट इज़ मच 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 लेटर। मैंने शूट भी कर लिया था, फिर हम लोगों ने लंच भी कर लिया, और उसके बाद मैंने मेकअप भी हटा लिया, अपना स्टोरेज भी शिफ्ट कर दिया, और अब बज गए हैं 5। ही हैज़ ऑलरेडी लेफ्ट फॉर ऑफिस, और अब मैं भी सोच रही हूँ बाहर थोड़ा जॉग रन कर लेती हूँ, बिकॉज अच्छा लगता है ऐसे, मुझे वॉकिंग करना बहुत पसंद है बाहर, तो वो सोचा वो कर लेती हूँ गाने सुनते सुनते, और तभी मैं उससे बीच में मिल जाऊँगी। फिर हम जाएंगे कुछ काम से, अपने ऑफिस वगैरह भी जाना है उसको, तो लेट्स सी, बिकॉज कुछ इवेंट्स आ रहे हैं, उसमें हम किसी में एंकरिंग कर रहे हैं, किसी में कुछ और है, तो वो चल ही रहा है, तो बस वो करने के लिए हम जाएंगे। एंड यस, आई एम ऑल रेडी। अब लॉक लगाना है। We are back from our respective काम, और अब मैंने आते ही थोड़ा सा नाश्ता, जो भी स्नैक्स, इवनिंग स्नैक्स मखाने रेडी किए हैं, और ये है दूध, फिर मैंने थोड़ी कॉफ़ी फेंटी जो काफ़ी अच्छी है, तो अभी हम करते हैं कॉफ़ी एंड मखाने का खान पान। क्या कॉफ़ी बीट करी है मैंने आज, वाह क्या कलर आया है। गाइस, इवनिंग नाश्ता इज़ रेडी। इवनिंग तो क्या 7 बज गए हैं। Cheers.